नमस्कार। हमारी सुबह हमारे पूरे दिन की नींव रखती है। एक अच्छी शुरुआत हमें ऊर्जा, स्फूर्ति और स्पष्टता से भर देती है, जबकि एक गलत शुरुआत हमें थका हुआ, सुस्त और असंतुलित महसूस करा सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की दिनचर्या में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती है जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर रही है। ये कोई बड़ी चूक या स्पष्ट खतरे नहीं है। ये छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें आपने शायद दशकों से बिना सोचे समझे किया है, लेकिन समय के साथ ये हानिरहित लगने वाली दिनचर्या आपके शरीर, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आपके जीवन काल पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। कई वरिष्ठ नागरिक ये गलतियां लापरवाही से नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें कभी सच नहीं बताया। इस लेख में हम उन 4 सामान्य भूलों को उजागर करने जा रहे हैं जो वृद्ध वयस्क आमतौर पर हर सुबह करते हैं। ये कोई अतिरंजित चेतावनियां या डराने धमकाने की रणनीति नहीं है। ये वास्तविक पैटर्न हैं जिन्हें डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने थकान, गिरने, संज्ञानात्मक गिरावट और पुरानी बीमारी से जोड़ा है। इस लेख के अंत तक आप ठीक से जान जाएंगे कि किन आदतों से बचना है, उन्हें कैसे सुधारना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सुबह को वह शक्ति और स्थिरता कैसे देनी है जिसकी आपके शरीर को वास्तव में आवश्यकता है। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इनमें से कुछ गलतियां निर्दोष लग सकती है, लेकिन वे इस बात का कारण हो सकती है कि आपके दिन अधिक थकाऊ क्यों लगते हैं, आपकी ऊर्जा क्यों खत्म हो जाती है, या आपके स्वास्थ्य में उन तरीकों से गिरावट आई है जिन्हें आप समझा नहीं पाए हैं। आइए इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ें। एक दिन की पहली अमृत बूंद, पानी का महत्व। हर सुबह जो सबसे हानिकारक काम आप कर सकते हैं वह है अपने दिन की शुरुआत बिना एक घूंट पानी के करना। यह सरल लगता है, लगभग इतना बुनियादी कि यह एक वास्तविक चिंता का विषय नहीं हो सकता, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, CHMTSBTTINNH नहीं है। यह एक मुख्य खतरा है। 7 या 8 घंटे की नींद के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से निर्जलित होकर जागता है। आपकी कोशिकाएं सूखी होती है, आपका रक्त गाढ़ा होता है, और आपके दिल को इसे पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी बहुत से लोग अपने शरीर सीधे कॉफी, शॉवर या सुबह की समाचार रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। श्रीमान दिनेश के बारे में सोचें, जो 81 वर्ष के थे और हमेशा सुबह में चक्कर महसूस करते थे। उनके डॉक्टर ने हृदय, रक्त शर्करा, यहां तक कि मस्तिष्क स्कैन जैसे परीक्षण किए। सब कुछ सामान्य आया, लेकिन जब तक श्रीमान दिनेश ने हर सुबह किसी और चीज से पहले एक पूरा गिलास पानी पीना शुरू नहीं किया, तब तक उनके लक्षणों में सुधार नहीं हुआ। उन्हें यह एहसास नहीं था कि रात भर उनका शरीर चुपचाप तरल पदार्थ से कम हो रहा था। इससे रक्त का संचार करना कठिन हो गया, पोषक तत्वों को स्थानांतरित करना कठिन हो गया, और उनके मस्तिष्क के लिए नींद के दौरान जमा हुए विषाक्त पदार्थों को साफ करना कठिन हो गया। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में सुबह खाली पेट पानी पीना, विशेषकर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, जिसे उषापान कहते हैं, को शरीर के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। वृद्ध वयस्कों के लिए निर्जलीकरण केवल चक्कर का कारण नहीं बनता है। यह भ्रम, कब्ज, मूत्रपथ के संक्रमण, गुर्दे पर तनाव और यहां तक कि अचानक गिरने में भी योगदान दे सकता है। और भूख के विपरीत उम्र बढ़ने के साथ प्यास का पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता है। जब तक आप इसे महसूस करते हैं तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है। इसलिए यदि आप थके हुए, धुंधले या अस्थिर होकर जाग रहे हैं तो यह न मानें कि यह सिर्फ उम्र है। खुद से पूछें, क्या मैंने अभी तक कोई पानी पिया है? आपका शरीर रात के दौरान खुद की मरम्मत करता है, लेकिन सुबह में ठीक होने के लिए उसे आपकी मदद की जरूरत होती है। बिस्तर के पास एक गिलास रखें। इसे अपनी कॉफी से पहले पिए। इसे रिमोट के लिए पहुंचने से पहले करें, क्योंकि वह एक आदत एक सुस्त दिन और एक मजबूत दिन के बीच का अंतर हो सकती है। 2 दवाओं का सही सेवन, खाली पेट की भूख से बचाव। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग 2 बार भी नहीं सोचते। जागना, अपनी गोलियों का डिब्बा पकड़ना, और नाश्ते से पहले अपनी सुबह की दवाएं निगल लेना। आखिरकार क्या लेबल यही नहीं कहता? लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाली पेट गोलियां लेना एक खतरनाक खेल हो सकता है। एक ऐसा खेल जो थकान, मतली
चक्कर आना और यहां तक कि गिरने का कारण बनता है। आपका शरीर बदल गया है, आपका पाचन धीमा हो गया है और कुछ दवाओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता शायद बढ़ गई है। जो आप वर्षों पहले बिना किसी समस्या के सह सकते थे, वह अब आपके पूरे दिन को संतुलन से बाहर कर सकता है। श्रीमती ललिता जैसी किसी पर विचार करें जो 77 वर्ष की है और रक्तचाप और जोड़ों के दर्द के लिए कुछ दवाएं लेती है। वह उन्हें सुबह सबसे पहले लेती थीं, इससे पहले कि वह रसोई तक भी पहुंच पाती, लेकिन उन्हें चक्कर आने लगे। एक बार तो कपड़े पहनते समय वह लगभग बेहोश हो गईं। उनके डॉक्टर ने एक सरल प्रश्न पूछा, क्या आप पहले खा रही है? वह नहीं खा रही थीं और यही समस्या थी। कुछ दवाएं, विशेष रूप से रक्तचाप, हृदय ताल या दर्द से राहत के लिए, आपके रक्तचाप को बहुत तेजी से कम कर सकती है या खाली पेट लेने पर आपके पेट की परत में जलन पैदा कर सकती है। उनके प्रभाव को बफर करने के लिए भोजन के बिना वे आपको बहुत जोर से, बहुत तेजी से प्रभावित कर सकती है। परिणाम, आप असहज महसूस करते हैं, आपका संतुलन कमजोर है, दिन शुरू होने से पहले ही आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और सबसे बुरी बात, यह गिरने का कारण बन सकता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के आपातकालीन कक्ष में समाप्त होने के सबसे आम कारणों में से एक है। तो आप इसे कैसे ठीक करते हैं? उत्तर जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। आधा केला, टोस्ट का एक टुकड़ा या एक उबला हुआ अंडा जैसा एक छोटा नाश्ता भी आपको अपनी दवा को बेहतर ढंग से सहन करने के लिए आवश्यक पेट का समर्थन प्रदान कर सकता है। कुंजी निरंतरता है। यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे भोजन के साथ ले सकते हैं, तो उस कदम को न छोड़ें। और यदि आप अनिश्चित हैं, तो पूछें, क्योंकि आपकी सुबह आपको गति बनाने में मदद करनी चाहिए, न कि दिन शुरू होने से पहले ही आपको अपने पैरों से गिरा दे। यह छोटा सा कदम आपके दिन की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर ला सकता है, जिससे आप अधिक सुरक्षित और ऊर्जावान महसूस करते हैं। 3. बिस्तर से उठने की कला, शरीर को समय देने का विवेक। जब आप सुबह पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं, तो दिन शुरू करने की इच्छा होना स्वाभाविक है। शायद प्रकृति बुला रही है, शायद कॉफी बन रही है, शायद आप बस हिलना डुलना चाहते हैं। लेकिन बहुत से वरिष्ठ नागरिक यह नहीं समझते हैं कि वे पहले कुछ सेकंड आप नींद से खड़े होने तक कैसे संक्रमण करते हैं। पूरे दिन के सबसे खतरनाक क्षणों में से कुछ हो सकते हैं। आपका शरीर अभी भी पकड़ बना रहा है, रक्त प्रवाह अभी भी समायोजित हो रहा है, और यदि आप बिस्तर के किनारे पर अपने पैर घुमाते हैं और तुरंत खुद को सीधा धकेलते हैं, तो आप खुद को गिरने या इससे भी बदतर स्थिति के लिए तैयार कर रहे हो सकते हैं। आइए देखें कि श्रीमान गिरधारी के साथ क्या हुआ, जो एक 80 वर्षीय पूर्व ठेकेदार थे और सक्रिय रहने पर गर्व करते थे। हर सुबह वह जागते और बिस्तर से कूद जाते थे जैसे वह हमेशा करते थे, जब तक कि एक दिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह बहुत तेजी से उठे, कमरे को घूमता हुआ महसूस किया और दीवार को पकड़ने से पहले ही गिर पड़े। उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और उनके डॉक्टर ने कुछ ऐसा समझाया जो किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया था। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर की रक्तचाप को नियंत्रित करने की क्षमता धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि जब आप बहुत तेजी से स्थिति बदलते हैं, खासकर लेटने से खड़े होने तक, तो आपका रक्तचाप अचानक गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, धुंधली दृष्टि और संतुलन का नुकसान हो सकता है। इसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। यह सिर्फ चक्कर महसूस करने के बारे में नहीं है, यह जीवन बदलने वाली चोटों को रोकने के बारे में है। आपके 70 या 80 के दशक में एक गिरावट आपकी स्वतंत्रता को छीन सकती है। यह सर्जरी, अस्पताल में रहने और महीनों की रिकवरी का कारण बन सकती है, जो न केवल आपके शरीर बल्कि आपकी आत्मा को भी कमजोर करती है। इसीलिए एक धीमी शुरुआत मायने रखती है। कूदने के बजाय अपने शरीर को समय दें। धीरे धीरे बैठें, अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, गहरी सांस लें, अपने परिसंचरण को अपनी गति के साथ पकड़ने दें। फिर खड़े हो, फिर चले। वे अतिरिक्त 30 सेकंड आपके सुरक्षित रहने का कारण हो सकते हैं, क्योंकि खुद की रक्षा करना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इस बारे में है कि आप कैसे शुरू करते हैं। और हर मजबूत दिन एक स्थिर उठान के साथ शुरू होता है। यह छोटा सा धैर्य आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा निवेश है।
4. सुबह का पौष्टिक आहार, ऊर्जा का सही स्रोत। आप सुबह में जो खाते हैं वह आपके पूरे दिन के लिए टोन सेट करता है। और फिर भी कई वृद्ध वयस्क अपनी सुबह की शुरुआत गलत ईंधन से करते हैं। चीनी से भरा अनाज, जैम के साथ सफेद टोस्ट या पेस्ट्री जो आरामदायक लगती है लेकिन आपके रक्त शर्करा को रॉकेट की तरह बहा देती है। यह हानिरहित लगता है। आखिरकार हमें बताया गया है कि नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, लेकिन आपके द्वारा चुने गए नाश्ते का प्रकार उम्र बढ़ने के साथ पहले से कहीं अधिक मायने रखता है, क्योंकि आपका चयापचय वह नहीं है जो पहले हुआ करता था। आपकी इंसुलिन प्रतिक्रिया धीमी है और एक खराब आहार विकल्प से उबरने की आपकी क्षमता भी वैसी नहीं है। श्रीमती हेमा जैसी किसी पर विचार करें जो 74 वर्ष की है और हमेशा अपनी सुबह की शुरुआत एक मफिन और जूस से करती थीं। यह उसे एक त्वरित बढ़ावा देता था, लेकिन 1 या 2 घंटे के भीतर वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थीं, थकी हुई, धुंधली, कभी कभी चिड़चिड़ी भी। उनके डॉक्टर ने अधिक प्रोटीन और फाइबर वाले नाश्ते पर स्विच करने का सुझाव दिया। उन्होंने अंडे, कुछ एवोकेडो या मेवों के साथ थोड़ा सादा दही खाना शुरू कर दिया। अंतर तत्काल था। उसकी ऊर्जा स्थिर रही, उसका रक्त शर्करा स्थिर हो गया और उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे दोपहर के भोजन से पहले झपकी की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शर्करा और कार्ब युक्त नाश्ता एक स्पाइक और फिर एक क्रैश बनाता है। यह आपके अग्न्याशय पर तनाव डालता है, इंसुलिन प्रतिरोध के लिए आपके जोखिम को बढ़ाता है और थकान को बदतर बनाता है। यह आपके मूड को भी गड़बड़ कर देता है। जो वरिष्ठ नागरिक अपने दिन की शुरुआत चीनी की वृद्धि के साथ करते हैं वे अक्सर दोपहर तक अधिक ब्रेन फॉग, धीमी सोच और कम भावनात्मक लचीलापन का अनुभव करते हैं और समय के साथ नुकसान बनता है। तो समाधान क्या है? संतुलन का लक्ष्य रखें। प्रोटीन शामिल करें जैसे अंडे, पनीर, पोहा या उपमा। फल, दलिया या साबुत अनाज टोस्ट के साथ फाइबर जोड़ें। शर्करा को प्राकृतिक और सीमित रखें। आपको एक बॉडी बिल्डर की तरह खाने की जरूरत नहीं है, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की तरह खाने की जरूरत है जो अपने दिमाग को तेज, अपनी ऊर्जा को स्थिर और अपने शरीर को समर्थित चाहता है। क्योंकि नाश्ता सिर्फ आपका पेट भरने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन को ईंधन देने के बारे में है। आज आपके द्वारा चुना गया भोजन यह आकार दे सकता है कि आप कल कितने मजबूत रहेंगे। अंतिम विचार, अब जब आप इन 4 सामान्य गलतियों को जानते हैं तो अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का समय आ गया है। इनमें से कौन सी आदतें आपकी सुबह में बिना आपके एहसास के फिसल गई है? आपको उन सभी को करने की जरूरत नहीं है ताकि उनके प्रभाव को महसूस किया जा सके। केवल एक भी, चाहे वह पानी छोड़ना हो, बिस्तर से तेजी से उठना हो, खाली पेट गोलियां लेना हो या चीनी पर लोड करना हो, चुपचाप आपकी ताकत, आपकी स्पष्टता और आपके जीवन की गुणवत्ता को खत्म कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि इनमें से हर एक आदत को ठीक किया जा सकता है और इसके लिए बड़े, भारी बदलावों की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस कुछ छोटे बदलाव लगातार किए जाने की जरूरत है। इसके बारे में सोचें, क्या होगा यदि कल सीधे कॉफी पॉट पर जाने के बजाय आप पहले एक लंबा गिलास पानी पिए? क्या होगा यदि आप खड़े होने से पहले अपने शरीर को 30 अतिरिक्त सेकंड दें, या उस मीठे नाश्ते को किसी ऐसी चीज से बदल दें जो वास्तव में आपकी ऊर्जा को ईंधन दे? ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये विकल्प है। और हर सुबह जब आप उन्हें सही करते हैं तो आप अपने शरीर को एक संदेश भेज रहे हैं, मैं मजबूत रहना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट रहना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से यहाँ रहना चाहता हूँ। आपकी सुबह आपके दिन की नींव है और जीवन के इस पड़ाव पर आप ऐसी सुबह के हकदार हैं जो आपकी रक्षा करती है, न कि आपको खत्म करती है। इसलिए समय निकालें, धीमे चलें, बुद्धिमानी से ईंधन भरें और याद रखें कि सबसे छोटे निर्णय अक्सर सबसे बड़ा वजन उठाते हैं।